एक ऐसा तरीका कि जिसको अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कितने भी आप मोटे क्यों ना हो 15 दिन में यूं आपका फैट चला जाएगा, सब कुछ खाते खाते ही। ये ऐसा तरीका है, आप चुटकियों में अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें अराउंड कितनी कैलोरी है। ये ज्यादा कैलोरी तो नहीं है, आप अपने हिसाब से पता कर पाएंगे घर बैठे बैठे ही, बिना आपको खाने को मापने की भी जरूरत नहीं है, माप तोल कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप खाने को देखते ही बता देंगे कि इसमें कितनी कैलोरी हो सकती है आज की वीडियो देखने के बाद। और वो तरीका कौन सा है जिसको अगर दिमाग में आपने बैठा लिया तो आपका चुटकियों में वजन घटेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब भी इंसान कोई दुनिया में आता है, एक बच्चा होता है, तो वो माँ के दूध से खाना पीना शुरू करता है। धीरे धीरे करके उसे चीजों का पता लगता है, वो खाना पीना शुरू करने लगता है। अब जैसे वो 20-22 साल की उम्र में पहुंचता है, वहां तक सब ठीक रहता है, कुछ भी खाता है, मोटापा नहीं आता है। जैसे ही 25 या 30 साल के आसपास पहुंचता है, देखता है कि पेट मेरा बाहर आने लग गया है, पर्सनैलिटी खराब हो रही है। फिर वो कुछ भी कर ले, वो पेट अंदर जाने का नाम नहीं लेता। वहां से उसे पता चलता है कि जो तुम खा रहे हो बस को खाना बंद कर दो या बहुत कम खाओ। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है। 80% लोग तो सिर्फ खाने के लिए जिंदा है दुनिया में। सिर्फ ऐसे 30% ही लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोच रहे होते हैं। नहीं तो हमें भूख लग जाती, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं जब खाने के लिए ही हमारे आसपास की जो चीजें वही नहीं खा पाएंगे जो हमें पसंद है, तो इस जिंदगी का जीने का फायदा ही क्या है। जब इंसान वेट लॉस कर रहा होता है, ढेरों एक्सरसाइज करता है, डाइटिंग करता है, तब वो यही सोचता है कि इस जिंदगी को जीने का फायदा ही क्या है जिसमें अपना मनपसंद खाना ना खा पाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ जिसमें आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। जिंदगी आपकी खुशहाल हो जाएगी, सब कुछ खाकर भी आप पतले हो सकते हैं। नंबर 1 चीज तो ये है कि एक्टिव रहना जरूरी है। थके हुए हो तो भी 15 मिनट घूम लिया करो। अगर खाना खाने के बाद थक गए हो, बहुत लिथार्जिक महसूस कर रहे हो, तो बस ये प्रण करना है कि 15 मिनट घूमना ही घूमना है। अभी वो तरीका बताया नहीं, मेन तरीका क्या है। मेन तरीका ये है, कुछ भी खा रहे हो, जैसे मान लिया एक समोसा किसी ने आपके पास रख दिया, आप खा रहे हो, सबसे पहले तो उसे स्लोली खाना है। फिर कोशिश करनी है कि एक समोसे की अगर भूख है तो उसमें से कुछ पार्ट तोड़ के अपने फ्रेंड को दे देना है। ये आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, कभी भी ज्यादा खाना आपके अंदर नहीं जाएगा। कहने का मीनिंग ये है, जब भी खाना खाओ सतर्क होके खाओ। मान लिया 3 रोटी खानी है तो उसमें से 2.5 खाओ, कुछ पार्ट अपने पेट का खाली छोड़ दो। ये हैबिट बनाओ। ये अगर हैबिट आपकी बन जाती है, यानी आप 2 बिस्किट खाने वाले हो लेकिन आपने एक ही खाया है, आपने एक को छोड़ दिया कि नहीं खाना है मुझे, अगर ये आदत बन जाती है खाना छोड़ने की, त्यागने की। ये चीज सुनी है ना आपने कि जब आप कोई चीज त्यागते हो ना, अपनी मनपसंद चीज, तो भगवान ना ऑटोमेटिक आपको वो चीज देने लगते हैं, दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो चीज आपकी ख्वाहिशें हो, कुछ भी हो सकती है, वो चीज मिलने लगती है। त्याग की भावना रखो। त्याग हमेशा काम आता है। अगर आपने किसी अच्छी चीज का त्याग किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा फल आपको मिलता ही मिलता है। मैं ये नहीं कहती रुपए पैसा धन दौलत दान में दे दो, लेकिन बस जब आप खाना खा रहे होते तो उसको बांटना सीखो। आपके घर के बच्चे हैं, फैमिली मेंबर है, कोई भी है, उसके साथ बांट करके खाओ। ऑटोमेटिक खाने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। अब दूसरी चीज, मापना सीखो। इस इंसान का वेट 80 किलो है तो वो एक टाइम में कितना खाना खा सकता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिससे उसका पेट भरता है। 80 किलो वाला इंसान, उसके वजन में 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो 800 हो जाता है। यानी 800 ग्राम खाना अगर वो खाता है तो उसका पेट भरेगा 80 किलो वाले इंसान का। समझ गए नॉर्मल भाषा में? जैसे मेरा वजन है 48 kg, तो 480 ग्राम खाना एक बार में जब मैं बैठकर खाती हूँ तो मेरा पेट भर जाता, फुल भर जाता है। उसके बाद खाने की जरूरत नहीं है। अब मापना कैसे सीखे? अब देखिए, जैसे ये आटा है तो हम इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। आटे में सॉलिड क्वांटिटी ज्यादा होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं तो उसमें 4 कैलोरी होती है। और सॉलिड होने की वजह से, मतलब इसके अंदर वो सॉलिड कैलोरी आपको मिलती है। जैसे 30 ग्राम की आप रोटी खाते हैं तो उसमें ये तो है नहीं कि पानी की मात्रा, आधी पानी की मात्रा हो गई तो उससे आधी कैलोरी मिलेगी। अगर 30 ग्राम की आपने रोटी खाई तो उससे अराउंड आपको 80-90 कैलोरी मिल जाती है। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 120 आता है, यानी कुछ पानी भी हमने मिलाया, कुछ फाइबर भी है, यानी इतनी ज्यादा कैलोरी हमें मिल जाती है। अब इसकी बजाय अगर मैं आपसे कहूं, जैसे ये आटा हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, काजू बादाम जितने भी नट्स होते हैं जिनको आप हेल्दी समझते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा फिर आटा छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग यही कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं रोटी छोड़ देते, चावल छोड़ देते हैं, नट्स खा लेंगे हम तो, क्योंकि ये तो हेल्दी है। अब आप सोचिए, इसमें भी कैलोरी मापना सीखिए आप। देखो हम नट्स खाते हैं, नट्स में क्या होता है ज्यादा, ये तो सबको पता है, नट्स में क्या चीज, फैट ज्यादा होता है, फैट होता है, फाइबर होता है। फाइबर अच्छी चीज है, लेकिन फैट भी अच्छी चीज है, लेकिन कम अमाउंट में। क्यों? 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी, सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। अगर मैं, जैसे ये काजू हो गई, चाहे आप ये अखरोट ले सकते हैं, वालनट ले सकते हैं, अराउंड इन सब में जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, इतनी ही कैलोरी होती है, 1-2 ऊपर नीचे हो जाती है। तो मान लीजिए मैं 10 काजू ले रही हूँ, 10 काजू मेरी होती है 15 ग्राम के अराउंड, यानी आपको 100 कैलोरी तक या फिर 90 कैलोरी तक, छोटी बड़ी हो सकती है साइज में, तो ये 90 कैलोरी तक आपको ओनली 10 काजू से मिल जाती है। यानी 10 काजू में वेट कितना होगा, आपके पेट में जाके कितना वेट लेंगी, ये बहुत कम वेट लेगी, आपको लगेगा नहीं कि पेट भर गया है, लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि अगर 40-50 काजू आप खा लेते हैं तो यानी कि आपका पेट भर जाना चाहिए, लेकिन 40-50 काजू खा के आप स्नैक में फिर आप खाना मांगने लगते हैं, यानी कि ये छोटी दिखती है लेकिन कैलोरी बहुत ज्यादा है। तो इनको खाना है आपको लिमिट में। हेल्दी है लेकिन लिमिट में खाना है। ऐसे नहीं कि दिन भर हेल्दी होने की वजह से मेरा वेट लॉस हो जाएगा या आप वालनट ही खा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 पीस किसी भी नट के ले लो, वो खाना सही है एक दिन के लिए। यानी एक बार में 3-4 पीस ही आप खाएं और चबा चबा कर खा लें, ये तरीका सही है। गुड फैट भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा और आपकी कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी। अब तीसरी चीज पे आते, तो फिर खाना क्या चाहिए भाई, क्या करें हम? रोटी चावल भी आप कम कह रहे हैं, काजू बादाम भी आप खाने नहीं देते। अब चलिए मैं बात करती हूँ, ये केला आ गया। अब फिर फ्रूट्स के ऊपर बात आती है कि ठीक है हम तो फ्रूट्स खा लेंगे, ठीक है। ये जो केला होता है, एक केला अराउंड 40-50 ग्राम का हो जाएगा, ये छोटा बड़ा साइज होता है। इसमें कितनी कैलोरी मिल जाती है, ये मीडियम साइज का है, तो इसमें भी आपको 80-90 कैलोरी, क्योंकि इसमें मीठा बहुत है और इसमें पानी की क्वांटिटी भी कम है। मीठा फ्रक्टोज की फॉर्म में है, लेकिन है तो कैलोरी ना, आप मान के चलो है तो कैलोरी, लेकिन इसमें भी 80-90 कैलोरी आपको एक केले से मिल जाती है। यानी एक बार में अगर आप खाना सोचे, मैं कहूँ कि 4-5 केले खा लो तो आपका पूरा मील बन जाता है। फिर आपको रोटी चावल खाने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 केले खा लिए, फिर आप 7 से 8 घंटे के लिए वेट करो, तभी ये केले डाइजेस्ट होंगे, नहीं तो आपका वेट बढ़ा देंगे। आप 2 केले खाने के बाद कहते हो अरे मैं तो अभी भूखा हूँ, पूरा मील आपके सामने रखा जाता है, लंच आप पूरा पेट भर के खाते हो, फिर आप कहते हो कि मैं तो फ्रूट्स भी खाता हूँ फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। आप एक्स्ट्रा कैलोरी खा रहे हो। तो फिर खाना क्या चाहिए, कैसे आपका मील बनेगा, कैसे आप अपना लंच की प्लानिंग करेंगे ताकि आपका वेट भी घटा सके? चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ये एप्पल है, ये बताना भूल गई थी, तो इसकी भी सेम इतनी, जितने भी मीठे फल हैं तो उसमें अराउंड इतनी ही कैलोरी होती है। जैसे मीडियम साइज का एप्पल लेंगे उससे भी आपको 100-120 कैलोरी मिल जाएगी। चलिए अब मैं बात करती हूँ, तो कौन सा ऐसा खाना खाए जिसमें सबसे कम कैलोरी होती है और सबसे ज्यादा आप खा सकते हैं। कितना भी खा लो उससे वेट नहीं बढ़ेगा, तो वो सिर्फ एक चीज है, वो है पानी। पानी की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ जितनी भी साग सब्जियां जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, उसमें फाइबर और पानी बहुत ज्यादा होता है, कैलोरी सबसे कम होती है। जैसे ये खीरा आप खाएंगे, अराउंड इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 30-40 ग्राम, 30 ग्राम तो होगी, 30 से 35 ऊपर ही हो सकती है। अब इसके अंदर भी फाइबर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, अन्य न्यूट्रिएंट भी होते हैं, तो इससे न्यूट्रिएंट आपको ज्यादा मिलेंगे अगर आप कच्चा खाते हो। इसका प्लस फायदा क्या होता है कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी कैलोरी कम हो जाती है। कैलोरी मात्र आपको 10 से 15 कैलोरी आपको इससे मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं आपको कहूँ 1 किलो खीरा आप बैठकर खा जाओ, पेट आपका यहाँ तक भर जाएगा। 1 किलो खीरा आप खा नहीं सकते, पेट यहाँ तक भर जाएगा और मात्र आपको कितनी कैलोरी मिलेगी, 200, 250 या 300, मतलब जितनी आपकी मैक्सिमम कैलोरी एक टाइम के खाने की होनी चाहिए उससे कम। अब क्या हुआ, अब बात ये हुई कि खीरा खाया आपने ज्यादा, रोटी खाई एक और 1 कटोरी आपने सब्जी खाई। सब्जी कौन सी खाई, तोरी, लौकी, टिंडे, इनमें सब में पानी ही तो है, बहुत कम कैलोरी है। जो सब्जी यानी कि खाने में जो कम मीठी लगती है, फीकी लगती है, जितनी भी सब्जी आपके पास है, तोरी भी हो सकता है, कद्दू भी हो सकता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर की सब्जी, इतनी सारी सब्जियां तो है,
अगर उसको आप भर भर के खाएं अपनी रोटी के साथ, एक रोटी खाएं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट सॉलिड है, आपकी रोटी आपके अनाज सॉलिड है इसलिए कैलोरी ज्यादा है। जितने भी हमारे पास नट्स है उसमें फैट की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए लिमिट में खाओ। फैट खाना जरूरी, लिमिट में खाओ। अच्छा, दूध और दही की बात करें, उसमें भी उतनी ही कैलोरी है जितने आपके आटे में आ जाती है, उससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो दूध और दही में क्योंकि फैट भी होता है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ये बात मैं मानती हूँ। प्रोटीन के लिए हमारी दालें हैं, दालों में भी उतनी कैलोरी होती है जितनी आपकी ग्रेन्स में होती है, आटे में होती है, जिससे आप रोटी बनाते हैं। तो बाकी बचा क्या? तो आपको क्या करना है, कुछ लेडीज ये करती है, कहने का मीनिंग ये है कि ना तो वो सब्जी खाती है, आलू की सब्जी बना लेंगे या फिर दाल बना लेंगे, इतनी सी दाल लेंगे, नहीं इसमें तो ज्यादा कैलोरी है, और 2 रोटी लेकर बैठ जाएंगे और हमारा लंच हो गया या हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। फिर उनको न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे और कैसे वेट लॉस होगा? जब तक आप ये नहीं खाओगे, बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे। अगर भूखा रहोगे तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा। भूखा रहने का मीनिंग क्या है? वेट लॉस के चक्कर में एक रोटी खाती है लेडीज पूरा दिन में और दिन भर भूखा रहती है। उससे क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपका वेट लॉस नहीं होने देता। पीसीओएस की समस्या आती है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए हार्मोन बैलेंस करना जरूरी है। हार्मोन बैलेंस कैसे होते हैं? इस वीडियो का मेन मकसद ये है हार्मोन बैलेंस करने का। जब आप अच्छा खाना खाएंगे, जब आप खुश रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे? जब आप पेट भर के खाना खाओगे। देखो, असली खुशी यहाँ से आती है। आप भूखा रह के देख लो एक दिन, कोई खुशी आपको नहीं मिलेगी। पेट भर के खाना खाओ, आपको तसल्ली मिल जाती है, आप एकदम अच्छा खुश होके बोलते हैं, एनर्जी भी आपको मिलती है। तो पेट भरना है। अब पेट कैसे भरना है? तो सबसे पहले जितना आपका वजन है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करो। मान लिया मेरा वजन 48 किलो है, मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी, 480 ग्राम आ गया। ठीक है, इतना मुझे खाना खाना है। उसमें से आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 240 ग्राम। 240 ग्राम आप अपनी सैलेड का वेट कर लीजिए। एक दिन वेट करेंगे, दूसरे दिन पता लग जाएगा कि इतना होता है। तो उसमें खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कुछ भी डालना हो उससे अपनी प्लेट भर लीजिए। यानी आधा वजन आपके पेट में सैलेड से जाना चाहिए। बाकी आधा बचा हुआ है, उसमें थोड़ी सी दही, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी। सब्जी कौन सी? जितनी भी हरी सब्जियां होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। एक रोटी या फिर थोड़े से चावल, इस तरीके से आप सारी चीजें ऐड करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में। क्योंकि मैं नहीं मानती कि 240 ग्राम में बहुत कुछ नहीं आएगा। आप सोचेंगे उसमें तो रोटी भी नहीं आएगी, सब्जी भी नहीं आएगी, दाल, बहुत कुछ आ जाता है। और आराम से चबा चबा के खाओ, पेट ऑटोमेटिक भर जाएगा और वेट कभी नहीं बढ़ेगा। और हाँ, एक्टिव रहना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, घर के काम खूब दिल लगा के करो, करते रहो। साफ सफाई करनी हो, कपड़े धोना हो, छत के ऊपर जाना हो, नीचे आना हो, रोटी आपको किसी को देकर आनी हो दूर जाके तो उसको भी देकर आओ। यानी दूसरी साइड में कोई इंसान बैठा है, आपसे रोटी मांग रहा है, आप कहोगे लेकर जाओ, हमसे नहीं दिया जाता। कुछ लेडीज ऐसे बोलती है क्योंकि हमारे बस की नहीं है, सारे दिन घर के काम करते रहो। अरे आपके लिए अच्छा है, वॉकिंग हो रही है आपकी, आप घर के काम करते करते भी वॉक कर सकते हैं और सभी लोग खुश भी रहेंगे। क्योंकि दिन भर आप एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव रह के क्या कर रहे हो? अपना ही वेट कम कर रहे हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।